तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज, लोकल स्टोरेज। अब देखो स्टोरेज हमारे पास क्या है, एक डिवाइस होती है बेसिकली जिसको सेंट्रलाइज स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिवाइस होती हैं जैसे सैन है, नैस है, ये सब तो होती हैं, लेकिन हम अपने सर्वर को भी एज ए सैन सर्वर बना सकते हैं। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की टाइप्स की। तो हार्ड डिस्क के डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास ई आई डी ड्राइव्स कौन सी होती है। देखो ई आई डी ड्राइव्स को हम लोग जो है डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं, इनको आई डी ड्राइव भी कहते हैं। ठीक है, अब इस तरह की जो ड्राइव होती है इनकी परफॉर्मेंस स्लो होती है। पहली चीज़ देखो सबसे नीचे लिखी है ये, तो यानी कि परफॉर्मेंस क्या होगी इसकी, स्लो होगी। जब स्लो होगी तो कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती जाएगी इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, यानी कि ज़्यादा महंगी ड्राइव लोगे तो ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस हाई हो। अब देखो ये वाली जो ड्राइव होती हैं आपकी, इन्हें जो बोला जाता है, इन्हें पैरेलल ड्राइव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैरेलल। पैरेलल केबल लगती है इसके अंदर, तो एक रिबन केबल आती है, आपने देखा होगा वाइट कलर की रिबन केबल आती है, वो इसमें लगाई जाती है। इस तरह की ट्रेडिशनल मेथड है ये कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है 40 पिन का कनेक्टर यूज करते हैं आईडी ड्राइव के लिए। ठीक है, तो इसे पाटा भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, पाटा। तो आपने दो चीजें सुनी होंगी, साटा और पाटा। तो ये कौन सी वाली है आपकी, पाटा है। पाटा मतलब पैरेलल एटीए। एटीए होता है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पैरेलल का मतलब है कि ये जो ड्राइव चलेगी ये पैरेलल पोर्ट के थ्रू चलेगी। ठीक है, तो पैरेलल की जो स्पीड होती है वो कम होती है, सीरियल की स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह की जो ड्राइव्स होती है डेस्कटॉप्स में यूज़ की जाती है। तो आजकल जो है इनका प्रोडक्शन बंद किया हुआ है, क्योंकि इस तरह की जो ड्राइव है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आजकल मैच नहीं करती इस तरह की जो ड्राइव, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस आपको बहुत कम मिलता है। तो अब जो है वी हैव मूव फॉर द सेकंड वन, साटा। तो साटा जो होती है ये होती है सीरियलिटी, साटा। तो आपने देखा होगा साटा पोर्ट, एक साटा केबल होती है, पतली सी केबल होती है, उसके दोनों साइड पोर्ट होते हैं, और वो कहीं पे भी आप लगाओगे मदरबोर्ड में अटैच करोगे तो इजीली अटैच हो जाता है। वो सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होता है। तो साटा बेसिकली स्टार्टिंग में सर्वर के लिए यूज़ की जा रही थी, लेकिन अब ये डेस्कटॉप में यूज़ की जाती है साटा। ये सीरियल होती है, ये पैरेलल होती है, ये सीरियल होती है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट आप देख सकते हो इसकजी। इसकजी को बोलते हैं स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अब इस तरह की जो ड्राइव होती हैं ये हमारे सर्वर के लिए यूज होती थी पहले, सर्वर के लिए। देखो यहाँ तो डेस्कटॉप के लिए इसको यूज करते थे और सर्वर के लिए हम इसकजी यूज करते थे। तो ये भी काफ़ी पुरानी है इसकजी। तो बेसिकली क्या है, इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है क्योंकि इसके आरपीएम हाई होते हैं। तो हार्ड ड्राइव में सबसे मेन जो चीज़ है वो है आरपीएम। आरपीएम का मतलब है रोटेट पर मिनट, यानी कि जिसके आरपीएम ज़्यादा होंगे, जैसे मान के चलते एक ड्राइव है जिसके आरपीएम 50 टू 100 आरपीएम, और एक ड्राइव है जिसके 7200 आरपीएम है, तो बताओ कौन सी वाली बेटर होगी। ऑब्वियसली जिसके आरपीएम ज़्यादा होंगे, यानी कि 7200 आरपीएम इज बेटर परफॉर्म देन 5200 आरपीएम। ठीक है, तो जो आरपीएम है जितने ज़्यादा होगा परफॉर्मेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ डिपेंड करती है आईयूपीएस। आईयूपीएस होता है इनपुट आउटपुट पर सेकंड। देखो जो ड्राइव होती है इसमें दो चीज़ें हैं, ये तो ड्राइव को आप रीड करोगे इसमें से डेटा को, या फिर इसमें राइट करोगे।
रीड करने का मतलब है किसी फाइल को एक्सेस करना, दैट इज द रीड। राइट का मतलब है फाइल को ड्राइव के अंदर कॉपी करना, पेस्ट करना या डालना या लिखना, ये राइट होता है। तो हार्ड डिस्क में दो ही चीजें कर सकते हो, या तो रीड कर सकते हो या फिर उसे राइट कर सकते हो। ठीक है, तो जो रीड राइट की कैपेबिलिटी है उसको डिनोट किया जाता है इनपुट आउटपुट पर सेकंड में। यानी कि जितनी ज्यादा आईयूपीएस की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा परफॉर्मेंस हाई होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 150 आईयूपीएस लिखा है, और इसके बाद नेक्स्ट वाली जो ड्राइव है इसमें लिखा है 210 आईयूपीएस, और उसके बाद जो है यहाँ पे आगे देख सकते हो 1.5 MIOPS। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि आईयूपीएस जब इंक्रीज हो जाता है, इनपुट आउटपुट रेट जो है, रीड राइट कैपेबिलिटी जब ज़्यादा हो जाएगी, तब आपकी जो हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो स्कजी जो है, स्कजी के लिए अब जो चल रही है वो सैस ड्राइव चल रही है। सैस जो है वो स्मार्ट स्कजी है, ये वाली क्या है, स्मार्ट स्कजी, इसको बोलते हैं सीरियल एडवांस स्कजी। तो ये वाली ड्राइव जो होती है ये बेसिकली साइज में तो कम होती है, साइज में छोटी होंगी, लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा, और लार्ज इन कैपेसिटी, स्मॉल इन साइज एंड बिग इन कैपेसिटी, कैपेसिटी ज़्यादा है। जैसे आपने कहा कि भाई पहले जो ड्राइव चलती थी, पहले क्या होता था, 1 TB की नहीं चलती थी। पहले पहले क्या होता था, इस तरीके से जैसे हमने कहा कि भाई MB में चलती थी। शुरुआत में जो हार्ड ड्राइव होती थी वो आपने देखा होगा नॉर्मली 40 GB 80 GB की मिलती थी। शुरुआत में यही कैपेसिटी हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ के फिर 100 GB वाली आई, और फिर अब क्या है, इसकी कैपेसिटी इतनी बढ़ने लगी कि अप टू जो है 1 TB तक आने लगी है। लेकिन अब 1 TB से भी काम नहीं चल रहा है, तो अब ये क्या हो रही है, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो 10 GB चलता था ये 10 TB हो चुका है, 1 TB से डायरेक्ट हम 10 TB में आ चुके हैं, टेराबाइट। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है कैपेसिटी, हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन साइज उसका क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। स्मॉल इन साइज एंड कैपेसिटी इज बिग, ये हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद देखो धीरे 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 अपग्रेड कर सकते हो आप SSD में। SSD जो है इसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट का मतलब ये है कि देयर इज नो एनी मैकेनिकल पार्ट ऑन द ड्राइव, कोई भी इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड टाइप का होता है। जैसे आपने रैम देखी है, रैम में सर्किट बोर्ड होता है सिर्फ, उसके अंदर कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता, जबकि इनमें सब में क्या है, मूवेबल पार्ट है। इनके अंदर मोटर लगी हुई है, और ये प्लेटर है, ये आप जो देख रहे हैं ये प्लेटर है, इसके अंदर ही डेटा स्टोर होता है, ये प्लेटर है इसका। प्लेटर जो है यानी कि इसके अंदर प्लेटें लगी होती हैं जिनके अंदर आप डेटा स्टोर करते हो। और आपने एक ये देखो, ये वाला देखो, ये हेड होता है, इसे हेड कहते हैं। ये हेड क्या होता है, ये लगा होता है और ये रोटेट होती रहती है, ये इस तरह से रोटेट होती रहती है लगातार, बहुत तेजी से रोटेट होती है, और इसका जो हेड है ये आगे पीछे मूवमेंट करता है। तो इससे क्या होता है, डेटा रीड होता है, रीड राइट होता रहता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कुछ समय बाद क्या है, इसका जो मैकेनिकल पार्ट है, ये वाला जो हेड है, ये तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर क्या होगा, इसके अंदर एक स्पिंडल मोटर है, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्या होगा, जब मोटर घूमेगी और प्लेटें घूमेगी, तो कुछ समय बाद क्या है, ये खराब होने की वजह से, रगड़ लगने की वजह से ये क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, इसकी प्लेटें जो होती हैं खराब हो जाती हैं, या फिर इसकी मोटर जो है वो वीक पड़ जाती है। इससे क्या होता है कि ये काम नहीं कर पाती। ठीक है,
और धीरे 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 ये कट कट की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर 3 ईयर्स 5 ईयर्स ये खराब हो ही जाती है। इसकी लाइफ जो है 3 से 5 साल है बस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 5 ईयर्स, इससे ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं है। दूसरी क्या है कि ये गर्म हो जाती है, चलती चलती गर्म हो जाएंगी हार्ड डिस्क, तो बर्न हो जाती है। बर्न होने पे क्या होता है, बर्न होने पे ये होता है कि आपकी जो ड्राइव है वो इमीडिएटली क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसकी जो प्लेटें हैं ये खराब हो जाएंगी, बर्न हो जाएगी जब ये, और इसका जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा और बैड सेक्टर बनना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे गर्म होती रहेगी ड्राइव, धीरे धीरे पहले बैड सेक्टर बनेंगे, बैड सेक्टर बनते 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 वो एकदम से अचानक से फेल हो जाएगी और आपको लगेगा यार क्या हो गया अचानक से मेरे साथ। तो वो ड्राइव क्या हो जाती है, फेल हो जाती है चलते चलते, और वो रीड करना बंद कर देगी। रीड करना बंद कर दिया इसका मतलब क्या हुआ, मोटर का या हेड का कोई ना कोई पार्ट्स आपका खराब हो गया। ठीक है, ये कभी कभी क्या होता है इसके सर्किट बोर्ड में भी प्रॉब्लम आ जाती है। जब ये हीट होती है तो इसकी चिप वगैरह भी हीट हो जाती है, तो इस वजह से चिप भी क्या हो जाती है इसकी खराब हो सकती है, जिस वजह से फेल हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की जो ड्राइव होती है आपकी, ये इनकी परफॉर्मेंस जो है कम होती है और प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ही कम है इसका। अब एसएसडी की बात करें तो इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, मोटर नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, हेड नहीं है। ठीक है, तो ये काम कैसे करती है, ये टोटल जो है मेमोरी बेस्ड होती है। जैसे आपकी रैम जो होती है मेमोरी बेस्ड होती है। ठीक है, यानी कि इनके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो आप। और ये क्या होती है, एक चिप की तरह होती है, तो इसमें एक चिप चिप लगी होती है, तो पूरा कार्ड होता है, ये चिप का कार्ड होता है, बस इसको आप अपने ड्राइव में साटा पोर्ट के अंदर डाल दो। तो ये दो तरह की आती है, एक तो आती है साटा वाली, साटा साटा पोर्ट वाली, और दूसरी होती है M2 पोर्ट। ठीक है, अब देखो जो साटा पोर्ट वाली होती है इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है 6 Gbps पर सेकेंड, क्योंकि साटा की जो मैक्सिमम स्पीड है वो यही है 6 GB पर सेकेंड। लेकिन अगर आप M2 पोर्ट में कनेक्ट करते हो उसको, तो ये ज़्यादा स्पीड दे सकती है आपको। ठीक है, तो इसमें आपकी जो स्पीड है वो डबल हो सकती है आपकी, यानी कि जो आपकी स्पीड है वो 10 से 20 Gbps तक हो सकती है। यानी कि 10-20 जीबी की फाइल एक सेकंड में कॉपी हो सकती है। ठीक है, अगर आप M2 सर पोर्ट ये में कनेक्ट करते हैं। साटा मतलब जो डेस्कटॉप के ऊपर जो ये रहते पोर्ट वही कह रहे हो ना सर, साटा पोर्ट? हाँ, साटा जो ट्रेडिशनल साटा पोर्ट होता है उसी में लग जाती है एसएसडी। और सी M2 मतलब ये कौन सा साटा पोर्ट? एसएसडी होता है। M2 जो है वो नई टेक्नोलॉजी है। M2 के लिए एक छोटा सा पोर्ट होता है, इतना इतना सा पोर्ट होता है। ठीक है, अच्छा। और रैम की तरह ही होता है, एक साइड से ही लगता है ये। तो ये इसमें आप डालोगे, इधर पेंच लगा दोगे इसमें, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये रैम की तरह ही है, बस ये यहाँ से रैम तो ऐसे लगती है ना, रैम तो यहाँ से लगती है ऐसे, लेकिन ये साइड से अ, लगती है, आपको दिखाता अच्छा हूँ। अच्छा। और ये अधिकतर किस नाम से आती है, NVMe, NVMe SSD नाम से आती है। ठीक है, अब दिखाता हूँ। ये देखो NVMe SSD ये होती है, ये देखो, ओके, एक्चुअली लैपटॉप में शायद आ रही होगी। ये देखो। मेरे लैपटॉप में तो लगी हुई है ये देखो, अच्छा। देख रहे हो इसमें पोर्ट साइड से, ये देखो, एक ही साइड पोर्ट है, देखो इस साइड पेंच लग जाता है। देखो 250 GB SSD है, 3D नैंड साटा SSD M2, ये देखो M2 लिखा होगा तो M2 पोर्ट ही है, देखो। ओके। ठीक है, तो आपके लैपटॉप में ये मिल सकता है, जो लेटेस्ट लैपटॉप होते हैं उन्हीं में ये पोर्ट दिया होता है। और अब आपको दिखाते हैं साटा SSD कैसे दिखाई देती है। ये साटा SSD है, ये देखो इस तरह की आपको मिलेगी, लेकिन अंदर से कार्ड इस तरह का होगा, आपको दिखा देते हैं।
ये देखो, इसमें टोटल चिप लगी हुई है। ये देखो, ये साटा पोर्ट है। इधर से आप देख रहे हो, ये साटा पोर्ट में चला जाएगा ये चीज। ठीक है। और इधर से पेंच कस दोगे आप इसका। ठीक है। ये ऊपर से कवर लगा होता है तो आपको लगता है कि हार्ड ड्राइव है, ले हार्ड ड्राइव जैसी दिखती नहीं है, पर ये बस ऊपर से ये लगा देते हैं ना कवर इसका, तो आपको लगता है कि हार्ड ड्राइव है। ये एक मेमोरी चिप है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये मेमोरी चिप है। ये देखो इस तरह अच्छा, की दिखाई ऐसी देंगे। तो ये एसएसडी हम M2 में भी यूज कर अंदर सकते जब हैं वहाँ खोल पे। के देखोगे तो कार्ड ही मिलेगा, इसके अंदर कार्ड ही लगा होता है बस। ये देखो, ये देखो साइड से, ये देख रहे हो, ये पोर्ट आपको दिया होगा। ये देखो, ये साटा पोर्ट दिया हुआ है साइड में। ठीक है। तो इसमें देखो इंटरफेस का फर्क है। साटा देखो, साटा 2 और साटा 3। कुछ मदरबोर्ड में साटा 2 चलता है, कुछ मदरबोर्ड में साटा 3 चलता है। साटा 3 इज मच फास्टर देन साटा 2। ये देखो इंटरफेस देखो, ये साटा 3 है। साटा 3 जो है वो ज़्यादा बेटर है साटा 2 से। ठीक है। तो ये देखो मार्केट में आप खरीद सकते हो। देखो 4840 GB, 480 GB की ड्राइव है। ये 5,000 की लगभग आपको पड़ रही है। अगर अमेजोन से ऑर्डर करते हो तो अलग अलग रेट है, देखो आप देख सकते हो। 5,000 के आसपास, यानी कि 500 GB आपको 5,000 की मिल जाएगी। ठीक है। 1 TB अगर लेते हो तो 10,000 से ऊपर ही की मिलेगी आपको। अगर आप 1 TB लेते हो, देखो 1 TB, 1 TB के रेट हैं इसमें, देखो 7,800 कुछ। ठीक है। लेकिन ये वाली जो है आपकी, जो है क्या कहते हैं, ग्रीन वाली है। अगर आप ब्लू वाली लोगे तो महंगी पड़ती है। ब्लू वाली थोड़ी महंगी है। अच्छा सर, ये साटा है तो सिर्फ साटा पोर्ट में जाएगी, M2 पोर्ट में नहीं फिट होगी? हाँ, एम पी पोर्ट में हो ही नहीं सकती फिट। इसकी स्पीड कम होती है ना साटा की। ये देखो, ये है 9,000 कुछ की, ये ब्लू वाली है। ये नैंड होती है, उसका डिजाइन थोड़ा थ्री बड़ा। डी। थ्री डी नैंड होती है। थ्री डी नैंड की स्पीड ज़्यादा होती है आपकी, इसलिए महंगी है। जितनी कॉस्ट ज़्यादा महंगी लोगे उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस उसकी आपको मिलती है। ओके सर। ठीक है। अब चक्कर क्या है, ये महंगी हो गई है, इसलिए महंगी हो गई क्योंकि चाइना से माल आना बंद हो गया है। ठीक है। अब जो माल आ रहा है ताइवान से आ रहा है। तो ताइवान से जो भी आ रहा है ना, वो थोड़ा महंगा है चाइना की अपेक्षा। तो अगर आपको खरीदनी है तो आप खरीद सकते हो, आगे और भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। अभी तो देखो फिर भी सस्ती है ये, लेकिन आगे जाके और भी महंगी होने वाली है। क्योंकि जो है ना, चाइना से पूरा अभी बंद नहीं हुआ है, कुछ माल तो आ ही रहा है चाइना से। लेकिन जब बिल्कुल बंद हो जाएगा ना, तो गवर्नमेंट अब ये बोल रही है कि भाई चाइना से लेना ही नहीं है माल। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि भाई जो कीमत है वो ज़्यादा बढ़ रही है। M2 वाली ये रही। M2 वाले में आपको इस तरह से दिखाई देगी, इस तरह की सर्किट बोर्ड होगी। नैंड SSD लिखा होगा, देखो ईवो। सैमसंग की ईवो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होती है इसकी, 500 GB की मिलेगी आपको। पर ये और महंगी होती है, उससे भी महंगी है ये देखो, सैमसंग नैंड फ्लैश। ये देखो 12,000 की है। जितनी ज़्यादा आप महंगी लोगे उतनी ज़्यादा 1 TB की है। ये देखो 12,199। 2 TB की भी अवेलेबल है, ये देखो। इसमें तो 1 TB मिल रही है। तो 2 TB की भी वैसे अवेलेबल हो चुकी है मार्केट में। ठीक है। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितनी कैपेसिटी और आपका बजट क्या है, उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो कोई 12 की है, क्रूसियल की 10 की मिल जाएगी। सैमसंग की 12 की 12,800। सैमसंग की महंगी है, क्योंकि सैमसंग की जो हार्ड ड्राइव होती है उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। ये 9,000 कुछ की है। तो इस तरह से इसके रेट कम ज़्यादा होते रह रहे हैं। ठीक है। तो अलग अलग कंपनी इसको डील करती है। ठीक है। साटा कोड तो देखा होगा आपने। ओके सर। साटा तो पता ही है ना, या दिखाऊं आपको? साटा हाँ, पता है? साटा पोर्ट तो देख। दिखा देता हूँ अगर नहीं नहीं, पता। साटा पोर्ट।
ये हेलो। देखो ये होता है साटा पोर्ट, ये देखो, ठीक है। ये देखो ये हार्ड ड्राइव में ये इस तरह का होता है साटा पोर्ट। ओके, और जो हाँ ये तो देखा हुआ सर। और ये सैस का सर कैसा होता है कि सैस का ये नॉर्मल डेस्कटॉप पे बैठ सकता है क्या हार्ड डिस्क? सैस, सैस वाली देखनी है आपको, सैस के लिए अलग होता है ना। हाँ सैस हार्ड डिस्क जो है नॉर्मल सिस्टम में बैठ सकती है। सैस अच्छा सर्वर उसका पे अलग होती है। होता है डिजाइन। सैस हार्ड ड्राइव जो होती है सर्वर के लिए होती है, पुश एंड थ्रो। ये आपकी जो होती है पुश करना होता है बस इसे, ये देखो ये वाली होती है। आगे से हल्का सा ये ऐसे बना होता है, बस इसे हत्थे को खींचना होता है पकड़ के, तो ये बाहर आ जाती है। फिर इसको आप पुश करोगे और उसको प्रेस कर दोगे, अंदर चली ओके। जाएगी। ठीक है। ये देखो ये सब आपकी जो है, ये देखो ये सब आपकी सैस है। हल्का सा इसको प्रेस करोगे ना आप, ये खुल जाएगी, ये खुल जाएगा आपका, और ये हार्ड डिस्क थोड़ी सी बाहर आ जाएगी, इसे आप खींच सकते हो फिर। ये देखो ये सर्वर होता है ना, ये देखो ये सर्वर है, इसमें सब में आपकी सैस ड्राइव लगी है। बस आपको हल्का से इसे पुश करना है, ये बाहर आ जाएगी, हल्की सी बाहर आएगी, इसे खींच लोगे आप। ठीक है। हाँ सर ऐसे ही लगा इस हुआ। तरह की होती है, ये लगी होती है सर्वर। ये तो यूज करते होंगे यार सर्वर पे। ठीक है। तो ओके। ये सारी होती है। ये देखो ये भी सैस है आपकी, ये बटन वाली है, इसे बटन प्रेस करोगे बाहर आ जाएगी। ठीक है। तो इसकी भी देखो स्पीड 6 GB/सेकेंड है, साटा की तरह ही इसकी स्पीड है आपकी। पर इसके आरपीएम ज्यादा होते हैं, तो ये परफॉर्मेंस अच्छी देती है, 10,000 आरपीएम कम से कम इसके होते हैं। ठीक है। हम लोग जो डेस्कटॉप वगैरह में यूज करते हैं, या फिर आप साटा में जो यूज करते हो, उसके जो आरपीएम होते हैं 7200 आरपीएम होते हैं। और उससे भी सस्ती आप लोगे तो उसको 5200 आरपीएम के मिलती है। ठीक है, मार्केट में। तो जितने ज्यादा आरपीएम होते हैं उतने ज्यादा बेटर होती है। हाँ और ये सर। इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, 3 से 5 साल लाइफ होती है बस इसकी। ठीक है। तो ये चीज है, समझ आया। साटा और सैस में बस ये फर्क होता है नॉच का। ये देखो नॉच देख रहे हो आप, ये देखो साटा में इस तरह का होता है और हाँ। सैस में इस तरह का। हम्म, देखो दोनों के पोर्ट लगभग सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क है, इसकी नॉच देख लो आप, इस तरह से। ठीक है। ये होती है इस तरह की। और इसमें देखो खाली जगह होती है, इसमें ये पूरी भरी होती है, ये पूरा कंबाइन ऐसे लगता है इसमें जाके स्लॉट। ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। समझ आ गया। हाँ सर ये समझ में आया। तो जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस चाहते हो उस हिसाब से आपको प्राइस भी देना पड़ेगा। तो आजकल जो है एसएसडी ज़्यादा चलन में है। ठीक है। एसएसडी ज़्यादा यूज हो रही है। इसके बाद देखो हम बात करेंगे यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टोरेज की। तो पहले तरह का जो स्टोरेज है इसे बोलते हैं डायरेक्ट अटैच स्टोरेज या डैश। इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, डैश। देखो क्या होता है कि सर्वर में जो हार्ड ड्राइव लगी होती है, ये सर्वर है हमारा, और इसी में देखो हार्ड ड्राइव लगी हुई है। अभी मैंने जो लास्ट सर्वर दिखाया जिसमें बहुत सारी हार्ड ड्राइव लगी हुई थी, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, स्टोरेज सर्वर बन सकता है। ठीक है। यानी कि स्टोरेज के लिए हम क्या है, थर्ड पार्टी स्टोरेज अलग से कोई नहीं लगा रहे, जबकि सर्वर की जो हार्ड ड्राइव है उसी को एज ए स्टोरेज की तरह यूज कर रहे हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। पहले क्या होता था, पहले एक अलग से एक चैम्बर और खरीदना पड़ता था, जिसे हम कहते थे हार्ड डिस्क इंक्लोजर। हार्ड डिस्क इंक्लोजर जो होता था सर्वर के साथ अटैच होता था सीरियल केबल के थ्रू। देखो हार्ड डिस्क इंक्लोजर आपको दिखाते हैं। ये इस तरह के देखो, आप देख रहे हो
ये हार्ड डिस्क इनक्लोजर होता है। तो सर्वर में अगर जगह नहीं है तो आप अलग से एक क्या है इनक्लोजर परचेज कर सकते हो, अलग अलग कैपेसिटी का। आपने कहा भाई मुझे 10 TB का 20 TB का इनक्लोजर परचेज करना है, तो उसमें आप अपनी हार्ड ड्राइव को अटैच करके लगा सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह के होते हैं। या फिर देखो इस तरह के आप देख सकते हैं, ये सब हार्ड डिस्क के इनक्लोजर हैं। जैसे केसिंग ले लेते हैं ना आप मार्केट से, वो भी क्या है एक छोटा रूप है इनक्लोजर का। बड़े बड़े इनक्लोजर आते हैं जिसमें आप अपने हार्ड डिस्क को अटैच करके रख सकते हो। ठीक है, अलग से। तो उसमें अलग अलग टाइप की केबल होती हैं, किसी में साटा केबल होती हैं, किसी में सीरियल केबल होती हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के इंक्लूजर आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये डैश होते हैं, डायरेक्ट अटैच हो जाते हैं हार्ड डिस्क के साथ। जो आपके सर्वर है उसके साथ डायरेक्ट अटैच हो जाते हैं। सर डायरेक्ट अटैच मतलब कि यूएसबी केबल के थ्रू ऐसा, या कैसे? ये देखो, ये आपने इनक्लोजर परचेज किया मार्केट से, और ये आपका सर्वर है। तो इससे केबल निकल के आएगी, सर्वर में हाँ पीछे सर। लग जाएगी सीरियल पोर्ट में। समझ रहे हो? ये देखो, ठीक। ऐसे होता है। स्कजी केबल होती है, स्कजी पोर्ट होता है पीछे सर्वर में, स्कजी पोर्ट होगा, और वहां से ये केबल ऐसे अटैच हो जाएगी। समझ आया? ये डैश होता है आपका डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। आपका सर्वर अलग है, स्टोरेज अलग है। ये इनक्लोजर बॉक्स है, यहाँ से केबल निकल के आएगी, इसमें लग जाएगी। क्योंकि आपके सर्वर में स्पेस नहीं है हार्ड डिस्क लगाने के लिए, तो अलग से आपने यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अटैच स्टोरेज का एग्जांपल है। ठीक है ना? इसके अंदर आप रेड कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और फिर उसको एक केबल से अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये डैश होता है। समझ आया? हाँ सर। अब डैश जब हम लोग यूज करते हैं तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, देखो कि इजी टू कॉन्फ़िगर है, और इनएक्सपेंसिव सॉल्यूशन है, ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, इनएक्सपेंसिव है, और इजीली आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि आइसोलेटेड बिकॉज इट अटैच ओनली ऑन ए सिंगल सर्वर। अगर आप इस तरह के डैश को कनेक्ट करना चाहते हो तो एक सर्वर से एक टाइम में ही कनेक्ट होगा, क्योंकि इसमें एक सीरियल केबल लगी होती है, और उसी सीरियल केबल के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप ऐसा नहीं है कि भाई एक ही केबल से आप दो तीन सर्वर्स को कनेक्ट कर लो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम में एक सर्वर को ही अटैच कर सकते हो। अगर आप दूसरे सर्वर को अटैच करोगे तो पहले वाला सर्वर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आइसोलेटेड है ये एक टाइम में एक ही सर्वर के साथ कनेक्ट होती है, और परफॉर्मेंस जो होती है इसकी ये स्लो होती है। ठीक है, तो ये इसके क्या है डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, इजीली कॉन्फ़िगर, इनएक्सपेंसिव सॉल्यूशन। ये वो लोग यूज करते हैं जो मिड ऑर्गेनाइजेशन में काम, स्मॉल टू मिड ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते। वो सर्वर खरीद लें वही बहुत है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी ऐसी है छोटी छोटी, वो सर्वर लगा लें वही काफ़ी है उनके लिए। उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई वो एक सेंट्रलाइज स्टोरेज परचेज करें। ठीक है, तो ये उनके लिए। सेकंड, अब हाँ आपको सर, हमारी कंपनी में भी तो ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो बता रहा हूँ ना मैं, वो अफोर्ड नहीं कर सर्वर भी हम पाएंगे। लोग क्योंकि का सैन जो आता है वो 1 करोड़ से स्टार्ट होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ से स्टार्ट होता है। नॉर्मल। वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते वो इतना। ठीक है ना? तो इसलिए कि भाई उनके लिए ठीक है ये। अच्छा, अब फिर क्या है कि अब आगे देखते हैं अगला। अगला है नेस। नेस नेस जो है वो नेटवर्क अटैच स्टोरेज। नेटवर्क अटैच स्टोरेज में क्या है कि भाई
आपने क्या किया, एक स्टोरेज परचेज करना है नेस बॉक्स। नेस बॉक्स जो है उसमें हार्ड ड्राइव लगी हुई आएंगी आपको, ठीक है। और दूसरा क्या है कि उसके अंदर एक ईथरनेट पोर्ट होगा जिससे कॉन्फ़िगर करके आप उसे लैन में जोड़ सकते हो। डैश में तो क्या था कि सिंगल सर्वर से ही कनेक्ट हो रहा था। नैस में ये एडवांटेज है कि इसे नेटवर्क से अटैच कर सकते, उसे नेटवर्क से अटैच नहीं कर सकते, इसे आईपी के थ्रू नेटवर्क से अटैच कर सकते। जो आईपी बेस्ड नैस है, आईपी बेस्ड जो स्टोरेज होता है उसे नैस कहा जाता है। तो इसकी स्क्रीन के ऊपर एक आईपी एड्रेस मेंशन होता है, उस आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करके आप नेटवर्क से कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो आप छोटे वाला भी ले सकते हो, तो छोटे वाला जो आपको 3-4 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बड़ा परचेज करोगे तो फिर वो कॉस्ट आपकी थोड़ी बढ़ जाती है, 20 से 30 हज़ार रुपये का आपको मिलेगा। ईजी टू कॉन्फ़िगर है, यानी कि इसको वेब इंटरफेस के थ्रू कॉन्फ़िगर करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि स्लोअर एक्सेस टाइम, स्लो होता है ये। अगर कोई रीड कर रहा है एक बंदा, और दूसरा बंदा भी रीड कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, चौथा भी कर रहा है, तो जब एक साथ इतने बंदे लोग एक्सेस करेंगे तो हर किसी को टाइम जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसको एक्सेस करने में, तो फाइल देर से एक्सेस होती है, ठीक है। क्योंकि स्लो एक्सेस टाइम है तो फाइल देर से एक्सेस होती है, पर हो जाती है, दिक्कत नहीं है। नॉट एन एंटरप्राइज सॉल्यूशन, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेटर नहीं माना जाएगा। नॉट एन एंटरप्राइज सॉल्यूशन, एंटरप्राइज सॉल्यूशन नहीं है ये, ठीक है। नेस ऑफर सेंट्रलाइज स्टोरेज एंड अफोर्डेबल प्राइस, यानी कि प्राइस तो अफोर्डेबल है इसका, और सेंट्रलाइजेशन कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। यानी कि नेटवर्क से अटैच करके कहीं से भी एक्सेस करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका नेस बॉक्स हो गया, इस पे एक आईपी एड्रेस सेट हो जाएगा, और इस आईपी के थ्रू आप लोकल एरिया के थ्रू अपने सर्वर्स को अटैच कर सकते हैं, नेटवर्क में अटैच कर सकते हैं। इनके बीच में लैन बनी होती है, यानी कि इसमें एक क्या होगा, ईथरनेट पोर्ट दिया होगा, ठीक है। इस ईथरनेट पोर्ट से इसे कनेक्ट करके आप नेटवर्क से या स्विच से कनेक्ट करके रख सकते हैं। अब इसमें देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सिर्फ फाइल शेयरिंग यूज कर सकते हैं। इट इज ओनली यूज फॉर फाइल शेयरिंग, जस्ट लाइक CIFS एंड NFS। तो इसमें देखो क्या है, आप जो भी फाइल रख सकते हो इसके अंदर, उसके लिए आप कुछ प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो, जैसे NFS प्रोटोकॉल है। NFS जो चलता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम, ये आपका लिनक्स और यूनिक्स में चलता है, ठीक है। और CIFS विंडोज में चलता है आपका, और आप SMB शेयर भी इसमें अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ लिमिटेड ही प्रोटोकॉल्स हैं जो ये सपोर्ट करता है, ठीक है। अब होता क्या है, बेसिकली आप इसके अंदर जो डेटा रखते हो वो एज ए शेयर फाइल के रूप में ही एक्सेस होगा। इसमें आपकी जो हार्ड ड्राइव है उनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते जैसे हम सैन में करते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। क्योंकि इसमें आप डेटाबेस अगर बना रहे हो कोई, तो डेटाबेस स्टोर नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। या फिर आप जो है कोई ऐसा डेटा जो डायनेमिकली चेंज हो रहा है टाइम के साथ, जैसे कि मेलिंग का डेटा, एक्सचेंज सर्वर की फाइल्स, उनको सबको आप नेस पे नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि भाई स्लो परफॉर्मेंस मिलेगी आपको अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है। और ये सुटेबल नहीं है उस चीज़ के लिए, ये सिर्फ फाइल लेवल एक्सेस के लिए ही सुटेबल है, स्टोरेज एक्सेस करने के लिए नहीं है। स्टोरेज डेटाबेस से रिलेटेड जो भी काम है उसके लिए सुटेबल नहीं है। हम नेक्स्ट बॉक्स आपको दिखा देते हैं कैसा दिखाई देता है। ये सब आपके नेक्स्ट बॉक्स, ये सब आपके नेक्स्ट
देख रहे हो, ये देखो, 1 2 3 4 हार्ड ड्राइव इससे कनेक्ट कर सकते हो। ये छोटा नैस है, ये देखो, इसमें ज्यादा हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हो। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक आईपी एड्रेस आ जाता है, छोटे वाला आपको दिखाते हैं जिसमें आईपी एड्रेस दिख रहा हो, यहाँ पे लिखा होगा, ये तो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्क्रीन होती है इसकी, इस पे शो होता है। ये देखो, ये वाला मेरे पास पड़ा हुआ है, नेस। ठीक है, ये छोटे वाला है, 4 हार्ड डिस्क लग जाती है इसमें। आप घर के लिए भी यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, वो ज्यादा महंगा नहीं सर है। अभी घर के लिए तो अभी, हाँ सर अभी तो एक वो भी है ना कि राउटर के ऊपर भी एक यूएसबी पोर्ट होता है, जो नॉर्मल आईबोल के राउटर्स थे, हम्म, वहां पे भी हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेके एज अ मतलब नेस बना सकते हैं उसको भी। राउटर कौन सा राउटर है? फिर वो नेटवर्क पे हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। अरे वो तो एक ही पोर्ट दिया होता है यार, उसमें पेन और ड्राइव लगा अभी सकते हो। मेरे राउटर में देखा है कि टीपी, अरे वो जो होता हाँ है तो ना, उसमें कैमरा हार्ड डिस्क के भी लगा अंदर सकते कैमरा लगाने वाला, वो से कह रहे हो तुम? जिसमें कैमरा लगा के रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी बात कर रहे क्या? हैं। नहीं नहीं, अभी जो राउटर है ना हमारे, जो नॉर्मल राउटर से हाँ जो घर पे यूज करते हैं, हाँ। तो उसमें फीचर्स है जिसमें हम लोग अपना एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, 500 GB का, 1 TB का। तो हम लोग जब वहां पे कनेक्ट करेंगे हम्म। तो वो एज अ मतलब हाँ, तो उसमें आप स्टोरेज यूज कर सकते हो उसको, नेटवर्क पे। ये देखो आईपी नीचे यहाँ देखो लिखा रहा है ना, वेलकम टू द, ये देखो, हम लोग यहीं पे आपको आईपी शो होगा। वायरलेस एक्सेस होता है वहाँ पे। यहाँ पे आईपी शो होगा। ये देखो, इसमें छोटी सी स्क्रीन बनी है, यहीं पे आईपी होगा। तो इसमें साटा पोर्ट होता है, ई साटा पोर्ट कहते हैं उसे। ई साटा पोर्ट से आप डायरेक्टली हार्ड डिस्क को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये कह रहे हो क्या, इस तरह का पोर्ट होता है क्या? हाँ यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट आता है अभी आज के जो, हम्म हाँ राउटर्स में ये तो इसके हो गए शायद, ये तो SAN के हो गए। अब हम्म तो राउटर में भी फीचर्स आ गए कि यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दे देंगे यहाँ पे, वैन और लैन देंगे, हम्म। और जहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, देखो टेक्नोलॉजी तो बढ़ती जा रही है, देखो डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता ही जा रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ तो है यार, देखो नई नई चीज़ें मार्केट में आती रहेंगी। ठीक है, इसके बाद देखो है सैन। सैन जो होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है। अब जो सैन होता है, ये क्या होता है, फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। देखो एडवांटेज देखो इसकी, फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, इजीली एक्सपेंडेबल, सेंट्रलाइज स्टोरेज एंड हाई लेवल ऑफ रेडंडेंसी। देखो ये स्टोरेज जो होता है, ये पूरा जो है सैन का एग्जांपल है। आप देखो इसमें आपके सर्वर लगे, सर्वर के बीच में आपको यहाँ पे सैन स्विच लेने पड़ेंगे। सैन स्विच से आपके ये जो आप देख रहे हो, ये सैन स्विच है, इन्हें सैन फैब्रिक भी कहा जाता है। और उसके बाद ये स्टोरेज डिवाइस होती है यहाँ लगी। ठीक है, इसमें हार्ड ड्राइव ही लगी होती है पूरे सर्वर के ऊपर, तो वो स्टोरेज सर्वर होता है आपका। ठीक है, उसमें एच बी ए कार्ड लगे होते हैं, एच बी ए कार्ड के थ्रू आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, तो ये ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट कर देगा। ठीक है, और एच बी ए कार्ड के थ्रू जो है, इसमें भी एच बी ए कार्ड लगाने पड़ेंगे आपको, और यहाँ से इसको कनेक्ट करना होगा। तो ये टू वे कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपको। एक से ज़्यादा आप यहाँ से पोर्ट लगा के काम कर सकते हो, मल्टीपल, इसे मल्टीपाथिक आपको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मल्टीपल आप जो है अलग अलग इंटरफेस यूज करके काम कर सकते हो। अब इस तरह का जो स्टोरेज है, उसका एडवांटेज क्या है कि ये स्पीड ज़्यादा होती है इसकी। सबसे पहली चीज़ है कि स्पीड ज़्यादा होती है, और जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं वो डायरेक्टली अटैच हो जाती हैं आपके सर्वर पे। मतलब हार्ड डिस्क एक्सेस कर सकते हो आप। पूरी जो हार्ड डिस्क है, इसका जो एक पार्ट है आपका, एक एज ए हार्ड डिस्क की तरह मिलेगा आपको, जिसे कहते हैं LUN, लॉजिकल यूनिट नंबर।
डिस्क जो है उसको एक LUN नंबर दिया जाता है, लॉजिकल यूनिट डिस्क नंबर। उस नंबर के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस पूरी हार्ड ड्राइव को, यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल भी यूज होता है जिसे हम कहते हैं आइसकजी प्रोटोकॉल, या फिर हम कहते हैं उसको फाइबर चैनल आइसकजी। फाइबर चैनल जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मिनिमम स्पीड उसकी होती है 1 से लेके 10 Gbps तक की। ठीक है, तो उसमें आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम किसी रिमोट हार्ड ड्राइव को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो डेटा रीड एंड राइट है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि फाइबर चैनल के ऊपर काम हो रहा है, फाइबर कनेक्टिविटी है उसमें टोटल। ठीक है, इसलिए इसका एक्सेस टाइम ज़्यादा है, फास्टेस्ट है, एक्सपेंडेबल है, कितनी स्टोरेज आप लगा सकते हो, कोई लिमिट नहीं। ठीक है, सेंट्रलाइज स्टोरेज है, सेंट्रलाइजेशन है, कहीं से भी आप इसे एक्सेस करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी, रिडंडेंसी के लिए आप मल्टीपल क्या कर रहे हो, एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉक्स लो। तो ये अलग अलग शेल्स के फॉर्म में आते हैं। जैसे स्टोरेज आप ले रहे हो 2 शेल का, 4 शेल का, 8 शेल का, 10 शेल का, 24 शेल का। तो ये क्या है, आप कितने भी लगा सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो आप अपने नेटवर्क को। ठीक है, तो ज़्यादा स्टोरेज है, ज़्यादा कैपेसिटी आपको मिलेगी, तो शेल्स बढ़ाते रहने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और रिडंडेंसी मिलती है इसमें। आजकल जो है नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, HCI। उसमें क्या होता है, सैन की फंक्शनैलिटी आपके सर्वर के अंदर ही दे दी गई है। ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई HCI क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन में क्या यूज है उसका। ठीक है, तो हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल यूज किया जाता है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल सैन है, उसको रिप्लेस कर देगा HCI। अब सैन से भी अच्छा आ गया है HCI, हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इस पुराने वाले सैन या ट्रेडिशनल सैन को बदल के रख देगा, कम खर्चे में ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको। उसको आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको इसमें मिलता है। अब आइस का जी स्टोरेज जो है एक प्रोटोकॉल है जिसको यूज करके आप अपने सर्वर को स्टोरेज में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, आइस का जी स्टोरेज एन इनएक्सपेंसिव एंड सिंपल वे टू कॉन्फ़िगर ए कनेक्शन टू रिमोट डिस्क। इसमें आपको क्या है, रिमोट डिस्क एक्सेस करने की फैसिलिटी मिलती है। मैनी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट डिक्टेट द रिमोट स्टोरेज कनेक्शन मस्ट बी रिडंडेंट इन नेचर फॉर फॉल्ट टॉलरेंस एंड हाई एबिलिटी। अब देखो क्या होती है, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको आप यूज करने के लिए रिडंडेंसी यूज करोगे, क्योंकि रिडंडेंसी से फायदा ये होता है कि अगर एक सर्वर डाउन होता है तो आप दूसरे सर्वर को यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा आपके सर्वर जो हैं वो यहाँ पे क्या है, उनके बीच में फॉल्ट टॉलरेंस बनेगी। जैसे हम क्लस्टर वगैरह बनाते हैं तो उसमें एक सेंट्रलाइज स्टोरेज लेते हैं, अगर आपका स्टोरेज ही डाउन होगा तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, इसलिए स्टोरेज की भी आप रिडंडेंसी बना सकते हो। आइस का जी स्टोरेज कैसे काम करता है, आइस का जी ट्रांसमिट द आइस का जी कमांड ओवर द आईपी नेटवर्क। देखो क्या होता है, ये हमारा स्टोरेज एरे है, इसमें मल्टीपल शेल्स आपने लगा दिए हैं, एक से ज़्यादा, और इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगी होती है। ये हार्ड ड्राइव आपको एक्सेस होती है रिमोट हार्ड ड्राइव, यानी कि ये हार्ड ड्राइव यहाँ एक्सेस हो जाएंगी तो इसी को बोलेंगे रिमोट हार्ड ड्राइव। तो ये आईपी नेटवर्क पे काम करती है, यानी कि आईपी बेस्ड सैन होता है ये आपका। ठीक है, तो इसमें देखो दो चीजें हैं, एक है यहाँ पे आइस का जी टारगेट सर्वर। टारगेट सर्वर एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे हार्ड ड्राइव आपको अवेलेबल होती है, और दूसरा होता है आइस का जी क्लाइंट। आइस का जी क्लाइंट को होते हैं आइस का जी इनिशिएटर। ठीक है, तो ये आइस का जी सर्वर हो गया, ये आइस का जी क्लाइंट हो गया। बात समझ आई, ये हो गया आइस का जी सर्वर और ये हो गया आइस का जी क्लाइंट। तो आप क्या करोगे, यहाँ से हार्ड ड्राइव को, एक रिमोट हार्ड ड्राइव को यहाँ पे एक्सेस करोगे। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज करेगा आइसकजी प्रोटोकॉल, और ये आईपी नेटवर्क पे काम करेगा आपको। ठीक है, तो इसमें देखो समझ में आया, आइसकजी इनिशिएटर इज आइसकजी क्लाइंट दैट यू वांट टू एक्सेस द हार्ड ड्राइव। आइसकजी टारगेट जो है आइसकजी एरे है जहाँ पे हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है, और ये आप आईपी नेटवर्क के थ्रू से एक्सेस करोगे, आईपी एड्रेस के थ्रू। ठीक है, इसका भी एक आईपी एड्रेस है, इसका भी एक आईपी एड्रेस। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे इस सर्वर का आईपी एड्रेस, और यहाँ से इसको यहाँ पे आइसकजी प्रोटोकॉल के थ्रू, आईपी नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करेंगे। हर हार्ड ड्राइव का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसे IQN नंबर कहा जाता है, इंटरनेट क्वालिफाइड नंबर। ठीक है,
ये नंबर जो जनरेट होता है वो यूनिकनेस के लिए होता है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द हार्ड ड्राइव ओवर द नेटवर्क। आपने बहुत सारे आइकन बना दिए, तो अलग अलग आइकन अलग अलग सर्वर के लिए यूज होंगे। ठीक है, तो इसलिए यूनिक बनाने पड़ते हैं, इसलिए ये आईक्यू नंबर काम आते हैं। ठीक है, अब किसको आप टारगेट बना सकते हो, किसको इनिशिएटर बना सकते हो। देखो आपके पास क्या है, आइसकजी टारगेट सर्वर, अपने सर्वर को बना सकते हो। तो आपके पास एज ए रोल की तरह ये अवेलेबल होता है। ये सर्वर 2012 से स्टार्ट हुआ था, तो 12 है, 16 है, 19 है, इन सब में आप इसको यूज कर सकते हो। इसकी देखो खासियत है, नेटवर्क या डिस्क लेस बूट कर सकते हो इसके थ्रू। सर्वर एप्लीकेशन स्टोरेज यूज कर सकते हो, हिट्रोजीनियस स्टोरेज यूज कर सकते हो, और लैब परफॉर्मेंस कर सकते हो, लैब एनवायरनमेंट में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग टाइप के स्टोरेज होते हैं जिनको हम यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कोई भी स्टोरेज है उसको आप आइस का जी टारगेट सर्वर बना के काम कर सकते हैं। इनिशिएटर जो होता है जहां से हम इसको एक्सेस करते हैं, इनिशिएटर जो है उसके लिए आप क्लाइंट भी यूज कर सकते हो, विंडोज 8 या विंडोज 7 या विंडोज 10। ठीक है, और आप सर्वर भी यूज कर सकते हो, तो दोनों साइड भी सर्वर यूज कर सकते हो, एक साइड भी यूज कर सकते हो। सर्वर टारगेट पे सर्वर होना जरूरी है, जबकि इनिशिएटर पे क्लाइंट भी चलेगा। तो ये सर्विस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट रहती है, इसको आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको कनेक्ट करोगे ऐसे। ठीक है, इसका जो आईपी एड्रेस होगा स्टोरेज का, उसे एक्सेस करोगे यहाँ से, और ये हार्ड ड्राइव यहाँ कनेक्ट हो जाएगी क्लाइंट में। ठीक है, अब इसे करके दिखाएंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो स्टोरेज के अंदर इतना ही है। ठीक है, अब इसका जो मैं आपको लैब करके आगे नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगा सेशन। ठीक है, तो आज के लिए थ्योरी ही होगी, कल हम लैब करेंगे।